नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आप सभी लोगों का आनंद स्टडी स्ट्रगल में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि अब्दुल रहमान जी से संबंधित है। तो हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को हल करने के बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई इनका नाम है पूरा, और इनका जन्म जो हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु जो हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है, अब्दुल रहमान चुगताई जी का जन्म 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। इस पॉइंट से आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा। सत्र याद रखिएगा कि 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और स्थान पाकिस्तान और लाहौर, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आपको पाकिस्तान ऑप्शन में मिले या लाहौर, इसलिए यह दोनों स्थान जो हैं याद रखिएगा। अगली पॉइंट जो है, अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक उस्ताद मीर बख्श थे, ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक उस्ताद मीर बख्श थे। अगली पॉइंट देखेंगे, अब्दुल रहमान चुगताई पर बंगाल स्कूल का प्रभाव रहा, ठीक है, क्योंकि यह बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई ने 1940 ईस्वी में कला की शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से ली थी या प्राप्त की थी, ठीक है। कला की शिक्षा उन्होंने कब प्राप्त की थी? तो 1940 ईस्वी में। और कहाँ से प्राप्त की थी? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त की थी, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई को माना जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई को माना जाता है। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन अर्थात सुलेखी रेखा का प्रयोग अब्दुल रहमान चुगताई ने किया। अब्दुल रहमान चुगताई ने अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन, ठीक है, कैलीग्राफी लाइन अर्थात सुलेखी रेखा का प्रयोग किया है, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, चुगताई का चित्र होली कागज़ पर वाश और टेम्परा माध्यम में बना है, और यह चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस पॉइंट से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। होली जो चित्र है किसने बनाया है? तो अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया है, ठीक है। और ये किस माध्यम में बना है? तो कागज़ पर वाश और टेम्परा माध्यम में बना है। और कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई की शैली को चुगताई शैली कहा जाता है, ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई शैली को कौन सी शैली कहा जाता है? तो चुगताई शैली कहा जाता है। अगली पॉइंट देखेंगे, यहाँ चुग हो गया है, चुग रहेगा, चुगताई के चित्रों पर मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूओ तथा इस्लामिक ईरानी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल लघु चित्रकला का, आर्ट नूओ तथा इस्लामिक ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है,
टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ चुगताई रहेगा। चुगताई का प्रसिद्ध चित्र विरहणी राधिका अथवा गुलमी राधिका, ठीक है। किस माध्यम में बना, तो वाश और टेम्परा माध्यम में बना। और यह चित्र कहाँ पर संगत है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ से भी आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। जो विरहणी राधिका अथवा गुलमी राधिका जो चित्र है किसने बनाया है, तो चुगताई जी ने बनाया है। और किस माध्यम में बना है, तो वाश और टेम्परा माध्यम में बना है। और कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली पॉइंट है चुगताई। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो अब्दुल रहमान चुगताई जी को रंगों का सम्राट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं 3 पुस्तकें हैं। पहला जो पुस्तक है मुरक्का ए चुगताई, ठीक है। पहली पुस्तक मुरक्का ए चुगताई जो कि 1927 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक है नक्काश ए चुगताई 1935 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। और जो तीसरी पुस्तक है चुगताई की पेंटिंग इन्होंने 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ये तीनों पुस्तकें परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगली जो पॉइंट है चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुरक्का ए चुगताई, ठीक है। चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनकी पुस्तक मुरक्का ए चुगताई है। और इस चुगताई जो पुस्तक है यह किस विषय में है, तो कहा है यह मिर्जा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है, ठीक है। चुगताई जी की जो पुस्तक है मुरक्का ए चुगताई, इसमें पुस्तक में क्या है, तो यह मिर्जा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है, ठीक है। अगली पॉइंट है चुगताई के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रहीं, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के प्रशंसक कौन थे, तो पिकासो थे और एलिजाबेथ द्वितीय थे। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगली पॉइंट जो यहाँ पर है चुगताई को 1959 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित हिलाल इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। 1959 ईस्वी में मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई को हिलाल इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 2 पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के लिए लोगो तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना है, ठीक है। चुगताई की लोकप्रियता का अन्य कारण क्या क्या थे, तो पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के लिए लोगो तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग यहाँ से भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे चुगताई की प्रमुख चित्र, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख चित्रों को देखेंगे। सहारा की राजकुमारी, ठीक है। सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। कवि तुलसीदास, इन्होंने कवि तुलसीदास का भी चित्र बनाया है। अगला जो है चित्र राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हीरामन तोता किस माध्यम में बना है, तो कागज़ पर वाश और टेम्परा माध्यम में बना है। और यह कहाँ संग्रहित है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। अगली जो चित्र है गोस्वामी तुलसीदास, उमर ख़याम आदि, यह थे अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग इनसे संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था,
तो अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक थे। तो अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक उस्ताद मीर बख्श थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अब्दुल रहमान चुगताई की शैली से संबंधित है। तो अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई को हिलाल इम्तियाज सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो अब्दुल रहमान चुगताई को हिलाल इम्तियाज सम्मान से 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब्दुल रहमान चुगताई जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं होता तो लाहौर दिया होता, लाहौर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन था। तो पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का है। तो अब्दुल रहमान चुगताई जी का इन चारों चित्रों में से देखने के बाद हीरामन तोता जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई जी का चित्र है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, अब्दुल रहमान चुगताई की मृत्यु कब हुई थी। तो अब्दुल रहमान चुगताई जी की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। डी इज द राइट आंसर। और कहाँ पर हुई थी। तो पाकिस्तान में ही हुई थी। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन का प्रयोग किसने किया। तो कैलीग्राफी लाइन का प्रयोग अब्दुल रहमान चुगताई जी ने किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह थे अब्दुल रहमान चुगताई जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।